देश में वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष और मौलानाओं के लाख चीखने, चिल्लाने, हंगामा करने के बाद भी वही हुआ जो होना था। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, जिसके बाद सबसे ज्यादा अफरा तफरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बवाल तो देश भर में है, लेकिन ज्यादा बेचैनी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसे ही बिल पास हुआ, सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। सभी जिलों के डीएम को आदेश दिए गए हैं और अब मानो जैसे बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई। एक एक कर सभी दबी फाइलें खुलने लगी हैं, जिससे कट्टरपंथियों में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के तगड़े एक्शन की। वक्फ बिल पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, संपत्ति जब्त करने का हुआ आदेश जारी। बिल पास होते ही मच गई अफरा तफरी, कई जिलों में बुलडोजर गरजने को तैयार। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके इन्हें जब्त किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है, उनमें से ज्यादातर का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 25,000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर है। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक यह आंकड़े कहीं ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में से बहुत सी सरकारी जमीनों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है, जैसे खलिहान, तालाब, पोखर आदि। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दान की गई संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है, जबकि सरकारी भूमि वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड के जमीन पर होगी तुरंत एक्शन। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। इनमें अधिकांश ग्राम समाज की भूमि शामिल है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां पाई जाती हैं। अब इन जिलों के जिलाधिकारी वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करेंगे और रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, जिसके बाद नए बिल के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। इसको सरकार की तरफ से पूरी तरह अवैध माना गया है। अधिकारियों का कहना है कि केवल वे ही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जो साफ तौर पर दान में दी गई हो। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक प्रॉपर्टी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम योगी ने की थी मोदी और शाह की तारीफ। एक दिन पहले ही वक्फ बोर्ड पर सीधा हमला करते हुए सीएम योगी ने इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ श्रृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप यहाँ निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। यहाँ तक कि कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की ही है। हमने पूछा था, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं, वो हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे।
महाकुंभ पर भी बोले सीएम योगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 ने देश प्रदेश को बहुत कुछ दिया। इतना बड़ा आयोजन सनातन धर्मावलंबी और राम भक्त ही कर सकते हैं। जिसके मन में राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, वे ही इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब यह प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छिपाते थे, वे नहीं चाहते थे कि इस पौराणिक नगर को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ ने यहाँ के लोगों को देश दुनिया में पहचान और सम्मान दिलाया है। व्यक्ति को पहचान और सम्मान मिल जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें इस पहचान को समाप्त कर रही थी, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर रही थी और हर जिले में एक माफिया विकसित कर रही थी। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। राज्यसभा में पास हुआ वक्फ बिल। बता दें कि राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद पास कर दिया। 95 के मुकाबले 128 मतों से इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब और पासमानदा मुसलमानों के अलावा इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ संसद में वक्फ विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ यानी कि निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। लोकसभा ने देर रात करीब 2 बजे इसे पारित किया था। राज्यसभा ने विपक्ष की तरफ से लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का विपक्ष पर निशाना। वहीं संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की जागीर बन गया था। वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और नए कानून के तहत जमीन को जांच के बाद ही वक्फ की संपत्ति माना जाएगा और वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता चाहने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और ये कानून 90% गरीब मुसलमानों के हित में है। मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 राम मंदिर और 3 तलाक रोधी कानून का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद को 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण करवाया और मुस्लिम महिलाओं के हित में 3 तलाक भी बनाए। वक्फ बिल पर बैकफुट पर दिख रहे मौलाना। बिल पास होने के बाद कई ऐसे मौलाना हैं जिनकी अक्ल शायद ठिकाने आ गई है और वो पूरी तरह से अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कमाल की बात तो ये भी है कि मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर स्वागत किया। मौलाना ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले सांसदों का शुक्रिया अदा भी किया। केंद्र सरकार को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ी है, बुराई के खात्मे के लिए अच्छा कदम उठाया है। बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, उनके आर्थिक सुधार में क्रांति आएगी। बरेलवी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की थी, उनका मकसद गरीब और कमजोर मुसलमानों की मदद करना था, मगर कौम के हितों में काम करने के बजाय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और संबंधित अधिकारियों ने करोड़ों की जमीनों को खुर्द बुर्द करके कौड़ियों के भाव बेचने में लगे रहे। इसलिए भारत सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। इससे वक्फ भूमाफिया और करप्शन पर लगाम लगेगी। मौलाना ने कहा कि वक्फ में संशोधन कांग्रेस के दौर में 5 बार हो चुका है, अब 6ठी बार भाजपा सरकार में हुआ। हालात के तकाजे और वक्फ की जरूरत के हिसाब से कानूनों में संशोधन होता रहता है। खुद संविधान में जरूरत के हिसाब से 100 बार संशोधन किया जा चुका है। करोड़ों की संपत्तियों पर कई दावे। नगर निगम बरेली की सीमा में भी वक्फ संपत्तियों के दावे बहुत हैं। जिन संपत्तियों को नगर निगम ने अपनी बताई, उनको वक्फ संपत्ति बताकर वाद दायर किए गए। ये
केस न्यायालय वक्फ न्यायाधिकरण में किए गए हैं। इसमें 5 केस ऐसे हैं जो शहर में सुर्खियों में बने हुए हैं। नगर निगम ने इन फाइलों को खंगाल कर इनकी पैरवी मजबूती से करनी शुरू कर दी है। अब दबी हुई फाइलें फिर से अलमारियों से बाहर निकली हैं। 700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में है। कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जांच में वक्फ संपत्तियों पर बने हुए मिले हैं। इन मामले के केस दायर हैं। दावा किया गया है कि वे वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें एक संपत्ति पर 21 दुकानें नगर निगम रिकॉर्ड में अवैध हैं। नगर निगम अफसरों के मुताबिक ये दुकानें नाले और सड़क की जगह पर बनाई गई हैं, उस पर अतिक्रमण किया गया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने संपत्ति कर विभाग से तमाम ऐसी फाइलों की रिपोर्ट मांगी है जो वक्फ अदालत में विचाराधीन है। ऐसे फाइलों में देखा जा रहा है कि किस केस में जवाब दाखिल किया गया है। वहीं 5 ऐसे केस हैं जिनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। तो बिल पास होते ही यूपी में सीएम योगी का एक्शन जारी है। जिस तरह के आदेश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं उसके बाद विपक्ष तो परेशान है ही, मौलाना गैंग बौखला उठा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।